हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। सर्कल आज का टॉपिक रहने वाला है। ज्योमेट्री की सीरीज़ चल रही थी, ऑलरेडी 2 लेक्चर्स इस पे अपलोड हो चुके हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? सर्कल है। ज्योमेट्री में हम किसको देखेंगे? सर्कल को देखेंगे। जो बेसिक्स हैं सर्कल के, आज हम वो चीज़ करने वाले हैं। तो सर्कल क्या है? सर्कल आप समझ सकते हो। सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखना कि सर्कल और गोला दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे हाथ में चूड़ियाँ होती हैं या कड़े आप पहनते हो, तो कड़ा क्या है? कड़ा एक सर्कल है। गोला क्या है? गोला जो होता है वो क्या होता है? जो बॉल होती है वो क्या है? वो गोल है, वो स्फेरिकल शेप में होती है। तो इस चीज़ में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गोला क्या होता है या फिर सर्कल क्या होता है। तो आपको एक क्या हो गया, आइडिया मिल गया। अब जैसे ये क्या है? ये बैंगल जो है वो क्या है? ये जो बैंगल है वो है क्या है? ये एक सर्कल है। अभी हम डिफाइन करेंगे किस तरीके से है, लेकिन ये फिलहाल आप ये समझो कि ये क्या है? ये एक वृत्त है, ठीक है। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले सर्कल को डिफाइन करने के लिए, सर्कल को डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर सर्कल बनता है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर सर्कल बनता है, और वो जो सर्कल बनेगा, जो एक शेप बनेगी, उसकी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। जैसे कि देख लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। अब ये क्या हुए? ये एक इस तरीके से होता है और एक फिक्स पॉइंट है। ये क्या है? ये एक फिक्स पॉइंट है। यहाँ से इसके हर एक जगह की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। जैसे कि ये यहाँ तक दूरी बराबर है, ये भी बराबर होगी। मतलब ये जो बाहरी आवरण आप कह सकते हो, उसके हर एक पॉइंट से ये जो फिक्स पॉइंट है उसकी दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तब जाके सर्कल का फॉर्मेशन होता है, तब जाके वृत्त का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या है? ये एक फिक्स पॉइंट है। ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। ये चीज जो बाहर का है इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस बोलेंगे। और ये क्या है? ये चीज जो है वो क्या है? एक फिक्स पॉइंट है। समझ में बात आ गई? तो ये हो गया आपका सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? बात कर लेते हैं सेंटर की। सेंटर क्या है? सेंटर ऑब्वियस सी बात है, जो फिक्स पॉइंट होता है वही क्या होता है? सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर मतलब जो बीच में होता है, बीचों बीच में जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। तो बीचों बीच में क्या चीज़ आती है? इसके सर्कल के बीचों बीच में ये एक फिक्स पॉइंट आता है। तो जो फिक्स पॉइंट होता है वही क्या होता है? इसका सेंटर होता है, ठीक है। ये जो क्या होगा? ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है? सर्कल का सेंटर होता है। बात कर लेते हैं रेडियस की। रेडियस क्या होता है? अब जो सर्कल का फॉर्मेशन हुआ है, जो सर्कल बना है, जो वृत्त बना है, उसकी जो आप कह सकते हो, जो ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये सर्कल हो गया, ठीक है। समझिए इस बात को, ये सर्कल हो गया, ठीक है। ये इसका फिक्स पॉइंट हो गया। ये बाहर का जो आवरण है उसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये लीजिए, चाहे या फिर ये या कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, और उस पॉइंट को आप क्या करिए? इस सेंटर से मिला दीजिए। अगर आप इस सेंटर को मिला देते हो इससे, तो ये जो लंबाई मिलती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ये जो लंबाई होती है वो रेडियस होगी। तो आप कह सकते हो रेडियस कुछ भी हो सकता है। ये ठीक है। ये सारे क्या है? रेडियस है। ये सारे क्या है? रेडियस है, ठीक है। ये सारे क्या है? रेडियस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है, किसी एक जगह ही आप ऐसे करके रेडियस को निकाल सकते हो, नहीं। रेडियस क्या है? जो सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लो, पॉइंट को किससे मिलाओ? सेंटर से मिलाओ। सेंटर से मिलाने के बाद जो लाइन आपको सीधी मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड को हिंदी में हम बोलते हैं जीवा, ठीक है। सर्कल जो होता है इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। कुछ रटना नहीं है इसमें, सिर्फ समझिए इस चीज़ को। सर्कल हो गया। कॉर्ड मतलब जीवा होती है। जीवा अगर आप सरकमफेरेंस पे, ये जो सर्कल है ये इसका सेंटर हो गया, ये सर्कल हो गया। सरकमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट लीजिए। मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तो जो लाइन होगी वो क्या होगी? कॉर्ड होगी, वो जीवा होगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। ये बोलेंगे क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही पॉइंट्स आप लो, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। आप यहाँ से ये पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, ये भी क्या है? एक कॉर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक मान लेते हैं यहाँ पे ले लिया, ये भी क्या है? कॉर्ड है। एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये भी क्या है? एक कॉर्ड है।
ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सरकमफेरेंस पे आपको क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट्स लेने हैं, 2 पॉइंट को मिलाना है और मिलाने के बाद जो चीज़ मिलेगी वो क्या होगी, कॉर्ड होगी या फिर जीवा कहलाएगी। ठीक है, कॉर्ड हमने देख लिया। नेक्स्ट जो है अब देख लेते हैं डायामीटर। डायामीटर क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी डायामीटर कहलाती है। डायामीटर मतलब आप कह सकते हो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी कॉर्ड। सबसे बड़ी कॉर्ड का मतलब क्या है, अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, इसका सेंटर है, तो सबसे बड़ी कॉर्ड क्या हो सकती है। आप एक बात बताइए, कॉर्ड आपको पता है कि 2 पॉइंट्स को मिलाकर, 2 पॉइंट सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो सबसे बड़ा आप ये बताइए, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है या फिर ये, मतलब जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी वही क्या होगी, उसका डायामीटर होगी सर्कल की। तो सबसे बड़ी कॉर्ड क्या है, वो होगी जो इसकी सेंटर से पास होकर जाएगी, जो वृत्त के सेंटर से पास होकर जाएगी वही सबसे बड़ी जीवा होगी, सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इसका डायामीटर है। ये क्या है, डायामीटर है। डायामीटर को हम जनरली क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो ये डायामीटर क्या हो गया, डी हो गया। अब जो डायामीटर है, अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से सेंटर से अब सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सेंटर जो हो गया और सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है, सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस की कहीं पे भी सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डायामीटर जो होता है, जो डायामीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ आर होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, कह सकते हैं हम। भाई सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से पूरा क्या है, डी है। तो ये क्या हो गया, ये इधर का भी आर हो गया, ये इधर का भी आर हो गया। तो आर प्लस आर क्या हो गया, 2r। 2r बराबर क्या हो गया, डायमीटर हो गया। डायमीटर को हमने डी से लिखा है तो डी इज इक्वल टू 2r। तो ये भी रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमने क्या देखा अभी तक, सर्कल देख लिया, पॉइंट देख लिया, सेंटर देख लिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है बेसिकली कि अगर कोई सर्कल है, इसी सर्कल में दिखा देती हूँ, कोई नया सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, मान लेते हैं ये सर्कल है और कोई लाइन किसी एक पॉइंट को टच करके जा रही है, उसके बाहर जो आप इसका सरकमफेरेंस है ना, उस पर कोई भी एक सिंगल पॉइंट को, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर ये चीज़ इस तरीके से जा रही है, कोई लाइन है और ये सरकमफेरेंस के सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जा रही है, तो ये क्या होगी, इस पर, इस सर्कल पे टेंजेंट होगी ये लाइन। ठीक है, ये लाइन इस सर्कल पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। बात समझ में आ गई। फिर से देखिए, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, अब ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट को टच करके कोई लाइन जा रही है, तो ये क्या हो गई, ये लाइन क्या हो गई, इस पे सर्कल पे टेंजेंट हो गए। तो लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से जो भी ड्रॉ की जाएगी तो वो क्या होगी, एक पॉइंट को टच करके जा रही है, इसका मतलब वो क्या है, सरकमफेरेंस पे टेंजेंट है। तो हमने क्या देख लिया, हमने टेंजेंट को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात कर लेंगे सेमी सर्कल की। ठीक है, सर्कल हमने देख लिया, सेमी सर्कल क्या होता है भाई, सेमी सर्कल का मतलब हो गया आधा सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता था, इस तरीके का सर्कल बना होता था, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट होता था। अब इसको अगर आप आधा कर दोगे तो आधा क्या होगा, आधा ये चीज़ बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हाफ पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि जो सरकमफेरेंस हम बात कर रहे हैं, सरकमफेरेंस बेसिकली होता क्या है, अगर सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, ये जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी जो चीज़ होती है, यानी कि वो पेरीमीटर ही तो होता है। तो पेरीमीटर, यहाँ पे पेरीमीटर जो होता है वही क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2πr। आर इज द रेडियस। तो 2πr हो गई, इसका सरकमफेरेंस हो गया किसका, सर्कल का। अगर आप सेमी सर्कल की बात करें और इसका सरकमफेरेंस बताएं, अगर कोई पूछ ले, तो सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा, सी से सरकमफेरेंस, इतना समझो, सरकमफेरेंस जो होगा वो क्या होगा, पूरे का आधा हो जाएगा। भाई आधे की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, आधा ही तो होगा। तो 2πr होता है पूरे का सरकमफेरेंस और आधा कर दो तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, πr।
ठीक है। पाई आर क्या हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। बात कर लेते हैं सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है भाई, सेक्टर क्या होता है, ये नोएडा सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात की जा रही है एक वृत्त के सेक्टर के। तो वृत्त हो गया आपका कुछ ऐसा। सेक्टर क्या होता है, सबसे पहले सेक्टर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आर्क क्या होता है। आर्क आपको पता है कुछ इस तरीके से आर्क बनता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे गोले में कुछ शेप जाता है, ठीक है, कर्व टाइप का होता है, तो ये क्या होता है, आर्क होता है। तो सेक्टर की अगर हम बात करें तो कोई 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स होते हैं। ये क्या है, सेंटर है, सेंटर है, और 2 रेडियस को मिलाकर, और ये आर्क, ये क्या है, ये आर्क है। ये चीज़ जो बनती है, ये कोई पर्टिकुलर एक एंगल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। तो सेक्टर में क्या चीज़ ज़रूरी है कि इसमें 2 रेडियस होगा, ठीक है, ये आर होता है रेडियस, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस पे लाइन जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया, आर्क। एक आर्क और 2 रेडियस अगर यहाँ पर आके मिलते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो वो क्या हो जाता है, ये सेक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, सेक्टर हो जाता है। अगर आपको कोई पूछ ले कि ये एंगल जो है, ये इतना एंगल मान लेते हैं, ये हो गया आपका 280, ठीक है, 280 डिग्री। तो ये थीटा का मान निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो जो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पूरा गोल है, पूरा क्या है, ये गोल है। तो ये जो टोटल एंगल होगा, ये सारा जो एंगल होगा, ये पूरा वो कितना होगा, 360 अंश का होगा, ठीक है, 360 होगा। टोटल कितना है, टोटल होगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे इस एंगल का मान कितना दिया है, 280 दिया है, यानी कि थीटा प्लस 280 बराबर 360 डिग्री, ये हमें पता है। थीटा का मान अगर पूछ ले तो थीटा आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, 360 माइनस 280, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 80 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 अंश हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको कई बार ऐसे पूछ लेता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वहाँ पे आपको क्या करेगा, सिर्फ आप कह सकते हो कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप बहुत आराम से चीज़ों को सॉल्व कर ले जाओगे। क्या हो गया है, कभी मार्कर गिर रहा है, कभी कैप गिर रही है। अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है, सर्कल है, सर्कल का सेगमेंट, सेगमेंट मतलब सेगमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं है कि बराबर पार्ट में डिवाइड करे, वो कम और ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये सेगमेंट हो जाता है। जैसे कि अगर कोई लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो बेसिकली ये क्या है, कॉर्ड है। ये क्या है, ये लाइन क्या है, कॉर्ड है, जीवा है। तो ये जो कॉर्ड है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो एक नीचे वाला पोर्शन हो गया ये, और दूसरा क्या हो गया, ये ऊपर वाला सेक्शन, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, और ये क्या है, इसका सेंटर है। तो ये जो लाइन होती है जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो उसमें 2 आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे 2 सेगमेंट मिलते हैं। तो ये होता है एक सेगमेंट पहला, और ये होता है दूसरा सेगमेंट। जो छोटा वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो ये क्या होता है, इस तरीके से हमें सेगमेंट मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली किसकी, सेगमेंट की। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। किसकी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होता है भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल, नाम से पता चल रहा है कि कॉन्सेंट्रिक मतलब जो सेंटर है वो क्या कर रहे होंगे, कॉन्साइड कर रहे होंगे। 2 सर्कल की बात होती है यहाँ पे, कभी भी कॉन्सेंट्रिक वर्ड आए, कभी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात की जाए तो इसका मतलब 2 सर्कल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो 2 सर्कल कुछ इस तरीके से होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये बना दिया, हाँ जी हाँ दोनों भाई क्या है, कॉन्सेंट्रिक है ना, ऐसा नहीं होता। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि एक सर्कल अगर ये बन गया, ठीक है, सर्कल का क्या हो गया, सेंटर ये हो गया,
सेम सेंटर को मापते हुए, उसी को क्या सेंटर अज्यूम करते हुए एक दूसरा अगर सर्कल फॉर्म कर दिया जाए, एक दूसरा सर्कल फॉर्म कर दिया जाए तो ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक हो जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनका सेंटर क्या है, सेम है। इसका भी जो रेड वाला सर्कल है उसका भी सेंटर यही है, सेंटर ऐसे करके ये सर्कल का फॉर्मेशन हुआ है, और बाहर वाला जो ब्लैक वाला सर्कल है उसके लिए भी सेंटर सेम है। तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो यहाँ पर सेम होना चाहिए। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की खास बात होती है। तो मान लेते हैं ये क्या है, ये छोटा सर्कल है, इसका रेडियस R1 मान लिया। ये बाहर जो है बड़ा सर्कल है उसका रेडियस क्या हो गया, R2 मान लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई होगी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी देख लिया। बात कर लेते हैं सर्कम सर्कल और इन सर्कल की। सर्कम सर्कल और इन सर्कल, सर्कम सर्कल और इन सर्कल। सर्कल में सर्कम जो होता है और इन, ये देखिएगा जो पहला जो स्टार्टिंग का है ना ये अल्फ़ाबेट, उसको देखिए। एक ये क्या है, सर्कम हो गया और ये इन हो गया। तो सर्कम सर्कल का मतलब हो गया कि बाहर सर्कल होगा। किसके बाहर होगा, कोई ट्रायंगल है तो उसके वर्टिसेस को टच करके अगर कोई सर्कल जाता है बाहर साइड से कोई सर्कल इस तरीके से जाता है। ये सर्कल मेरा ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सर्कल है, लेकिन आप इसको समझिए कि ये सर्कल ही है। ठीक है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, डायग्राम और फिगर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि इससे अच्छा मैं बना नहीं सकती, इसलिए ऐसे ही बोलना ठीक रहेगा। चलिए, तो क्या होगा, सर्कम सर्कल क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस आप समझ रहे हो ना, ये चीज़ जो होते हैं, ये जो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको टच करके अगर सर्कल जाता है तो वो क्या होगा, सर्कम सर्कल हो जाता है। सर्कम सर्कल मतलब ये हो गया बाहरी। ठीक है, सर्कम मतलब बाहरी तरीके से क्या होगा, सर्कल का फॉर्मेशन होगा। इन सर्कल का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनता है, सर्कल कुछ इस तरीके से, जो आर्म्स होती हैं उनको टच करके जाए, ये आर्म्स को टच करके जाए, बाहर नहीं जाना चाहिए भाई, अंदर अंदर ही फिट रहना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को कि यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, अंदर के साइड टच कर रहा है, यानी कि वो क्या हो गया, इन सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कम सर्कल, इन सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल और सेगमेंट्स, हमने ये सारी चीज़ें आज कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आगे क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, जो कि आपको, आप कह सकते हो बेसिक्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं लाती रहूँगी। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।